नमस्कार दोस्तों, एम द लर्निंग ऐप पर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीड में नया जुड़ा है और बच्चे इस टॉपिक को बहुत ही हार्ड समझते हैं। यानी कि दृष्टिकोण से राजस्थानी शब्द के जितने भी ऑल ओवर राजस्थान में एग्जाम होते हैं छोटे बड़े, उन सभी पेपरों में जितने भी शब्द आए पहले मैंने उन्हें लिखा है। और अब जो एनसीईआरटी गाइडलाइन जो हमारे सरकार के अनुसार जो है, जो 2019 और 2020 के अनुसार जो सरकार ने कहा है कि वो शब्द जोड़े जाएं, लगवाए जाएं, तो दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि मैंने उन शब्दों को भी लिखा है इसमें। अब मैं एक एक शब्द को तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं और बिल्कुल ध्यान से सुनना। यहाँ से जाने के शब्द जाने, वैसे तो देखो राजस्थानी भाषा के शब्द हैं हजारों हैं, लाखों हैं, कहां तक कितने करोगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूं। दोस्तों एक एक शब्द को समझने की कोशिश करना। हालांकि जो शहर के बच्चे हैं उनको तो ऐसे वर्ड्स समझ में नहीं आते, इंडोनी, तावड़ा, ये वर्ड्स उनकी समझ से बाहर हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वो आपके सामने हैं और कोशिश करूंगा मैं उनको अच्छे से प्रेजेंट करने की। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हेडिंग देखिए, राजस्थानी भाषा के प्रमुख शब्द व उनके अर्थ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर शब्द लिख रहा हूं अलसोट, और वर्ड है, वैसे इसको मैंने ले लिखा है लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है जितने भी ले आएंगे मैं उनको अड़ बोलूंगा। अलसोट, बावड़ो, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं ना, ले को अड़े बोला जाता है, राजस्थान लैंग्वेज में है। बावड़ी, बावली नहीं बोलते, बावड़ी और बावड़ी ऐसे बोलते हैं। तो जो शब्द है ना वो मैं ले को अड़े बोलूंगा। ये है अड़सोट। अड़सोट क्या है? फसल के साथ उगने वाली खरपतवार। जो फसल के साथ जो एक्स्ट्रा आती है फसल, कोई फसल में बीच में कोई कचरी पचरी टाइप की एक्स्ट्रा फसल आ जाती है, जो खरपतवार होती है, उसे कहते हैं अपन क्या? अड़सोट। मतलब ये लगा लो वो अड़सेट है, याद करने का भी तरीका है, अड़सेट है, काम की नहीं है। नेक्स्ट है अड़ावो। अड़ावो क्या है? खेत में पुतला, खेत में यूं लगा लो एक गड्ढा खोद करके वहां पे अड़ा दिया, एक पुतला ऐसे गाड़ दिया, और वो इसलिए काट जाता है ताकि कोई पशु पक्षी उसमें खेत में उसे फसल नष्ट करने ना आए, तो हमने वहां पर अड़ावो खड़ा कर दिया। ठीक है, तो अड़ावो इससे खेत का पुतला होता है। आपने वो मूवी देखी है नायक मूवी, जिसमें अनिल कपूर एक गाना गाता है, चलो चले मितवा, उसमें भी एक खेत में एक पुतला होता है। जब अनिल कपूर के ऊपर अटैक होता है तो खेत में खड़े पुतले, जिनको अपन अपने कपड़े अपने शर्ट ऐसे पहना के खड़े कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? अड़ावो। ठीक है, इसके बाद की अगर मैं बात करता हूं तो इंडोनी। वो आजकल जो गाना चला ना, गजबन पानी ने चाली, उसमें इंडोनी इतनी शानदार दिखाई कि नए नए कलर से उसमें कुछ शीशे विशे लगाए हैं। तो मटकी रखने के लिए जो सर पर जो चक्रदार जो घेरा होता है उसे इंडोनी बोलते हैं। दैट्स अ फेमस वर्ड, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अचरियो बच्चरियो, प्रसूता के लिए बनाया गया भोजन। प्रसूता के लिए बनाया गया भोजन क्या कहलाता है दोस्तों? प्रसूता के लिए बनाया गया भोजन वो क्या कहलाता है? अचरियो बच्चरियो। यूं लगा लो, अचरियो बच्चरियो, जो बच रहा है वो तू खा ले। याद करने के तरीका, अरे जो भी अचरियो चरियो, देखो इसमें वर्ड यूं लगा लो, चरियो, तू भी चरियो वह भी चरियो, तो जो चरना है जो चर ले, ऐसे याद कर लेते हैं कि प्रसूता के लिए बनाया गया भोजन क्या करता है? अचरियो बदरियो। इसमें वर्ड सारा है अजमो, जम, अजन्म, जन्म से ऐसा वर्ड लग रहा है जैसे अजम। एक वर्ड है जम यानी जन्म। तो इसमें पुत्र जन्म पर गाए जाने वाले जो लोकगीत हैं राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान में खासतौर से राजपुत्र जब जन्म होता है तो उस समय जो लोकगीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अजमो। वैसे ही लगा लो, अजमो जन्म से रिलेटेड है। ठीक है, आगड़ है, रावो है, बेवणी है। देखो इसको समझाने के लिए एक छोटा सा चित्र बताता हूं कि हमने एक चूल्हा बनाया, ये चूल्हा बना दिया। ठीक है, यहां से यहां तक ये चूल्हा बना दिया दोस्तों। ठीक है, और इसमें जो हमें लकड़ी वकड़ी जो डालते हैं, जो राख होती है, ठीक है, जो राख आएगी हम उसको यहाँ पर आगे यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं, निकाल निकाल करके यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं। तो जो आगे इकट्ठा करते हैं राख हो या बेवनी, चूल्हे का वह भाग जहां पर राख इकट्ठा करते हैं, यानी कि इस क्षेत्र को बोलते हैं आगड़, रावो या बेवनी। ठीक है दोस्तों, आगड़, रावो या बेवनी। आगड़ नाम से स्पष्ट है, आगड़ आगे की साइड, तो ये आगे की साइड हमने इकट्ठा कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आगू। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कसार। घी के सिके आटे में चीनी का मिला खाद्य पदार्थ, यानी कि हम ये कह सकते हैं घी का सिका आटा, उसमें अपन चीनी मिलाते हैं। हमारी लैंग्वेज में तो उसे पूर्वी राजस्थान में तो उसे पंजूरी बोलते थे, जो हमारे आंगनवाड़ी स्कूल में मिलते थे, पंजूरी टाइप की। ठीक है ना, कभी कभी तो ऐसे होता था जब वो खाते थे और सामने कोई हमें हंसाता था, फक उसके मुंह पे ही चला जाता था, उसके मुंह पे जो लग जाता था। तो कसार क्या है? घी के सिके आटे में चीनी मिला खाद्य पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों? कसार कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं खीस की। हमारी मेवाती लैंग्वेज में तो इली टाइप वर्ड बोलते हैं। अब हर कोई देखो एक ही वर्ड है, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग शब्दों की दृष्टि से देखा जाता है। अब बात करते हैं खीस। गाय भैंस के प्रसव के बाद निकाले जाने वाला प्रथम दूध जो होता है,
गाय भैंस के प्रसव के बाद निकाले जाने वाला प्रथम जो दूध होता है उसे कहते हैं क्या? खीस। एक वर्ड है चकडोल। मुझे आज भी याद है कि मैंने एक बार एक कलाकार से पूछा, वो मुझे मैंने कहाँ जा रहे हो, तो कह यार किसी के चकडोल का प्रोग्राम है। मैंने चकडोल का प्रोग्राम क्या होता है? उन्होंने बताया गाजे बाजे के साथ भी शव यात्रा निकलती है दोस्तों। गाजे बाजे के साथ जब शव यात्रा निकलती है, उसकी शव यात्रा निकल रही है, चकडोल चल रहा है, तो चकडोल किसे बोलते हैं? गाजे बाजे के साथ शव यात्रा। और एक है छाजो, जीरे की फसल का एक रोग, ये ध्यान रखना, जीरे की फसल से रिलेटेड लोकगीत भी है, ठीक है। और जीरे की फसल में जो रोग लगता है उसे क्या बोलते हैं? छाजो। इसको आपको ना थोड़ा याद करने की आवश्यकता है, कुछ वर्ड जिसमें मैं भी थोड़ा वीकली महसूस करता हूँ, लेकिन हाँ इनको रखना। टांड आपने देखा है, कमरे के ऊपर जो टांड रखे उसमें अपन कट्टा वट्टा बांध के कोई भी कच्चा सामान है उसको ऊपर फेंक देते हैं, तो कमरे के ऊपर की जो अलमारी होती है बड़ी वाली, उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? टांड। आपने भी देखो टांड होगी, ठीक है। छूचक, ये तो फेमस वर्ड है, छूचक। कन्या के प्रथम प्रसव के बाद दिया जाने वाला सामान। जब कन्या को प्रथम प्रसव के बाद जो सामान आता है उसके पीहर से, वो जो वो शब्द होते हैं, वो सामान होता है, उसे क्या कहते हैं? छूचक बोलते हैं, ठीक है। हालांकि आजकल तो कई गांव में एक प्रसव के बाद दूसरा प्रसव होता है तो भी सामान आते ही रहते हैं, लेकिन हाँ ये छूचक प्रथम प्रसव, इसमें जो मोस्ट वर्ड है वो ये है, प्रथम प्रसव के बाद, डायरेक्टली नहीं, प्रथम प्रसव के बाद। अब है छरेणी, उपले रखने का स्थान। छरेणी आपने उपला बनाने के लिए, उपला समझते हो ना, उपला कह दो, कंडा कह दो, छाना कह दो, है ना, जो गोबर से थापते हैं वो उपला होता है। और ऊपर उसको बनाने के लिए गांव में मैंने कई बार देखा है, गोबर के ही घर बना दिए जाते हैं, और गोबर के घर के अंदर गोबर का जो छाना वाना जितने भी होते हैं वो रख देते हैं। तो उस रखने वाले स्थान को हम क्या कहते हैं दोस्तों? छरेणी कहते हैं। अब आप कहोगे सर इसे तो ये कहते हैं, सर हमारी लैंग्वेज में तो ये कहते हैं। मानता हूं मेरे दोस्तों, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लैंग्वेज है, जब भी तो राजस्थानी भाषा शब्द है, लेकिन वहां पर जो शब्द पेपर में आया हुआ है आपको उसे भी मोस्टली आपके वाले शब्द कम और ये वाले शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं अक्कड़ बक्कड़, कोड़ा दड़ी। आपने कहा माल दड़ी को मीठो माल, अपन वो घोड़ा है जमाल उसाई खेलते थे चारों ओर घूमकर छोटे छोटे बच्चे, और तौलिए को ऐसे यूं करके उसको बना करके जब जो पीछे देखता उसी को मारते थे, तो उसे बोलते हैं कोयड़ो, कोयड़ो कोयड़ो मारते थे ना। दड़ी मार, अक्कड़ बक्कड़, तो ये क्या है? राजस्थानी भाषा के देशी खेल है। अक्कड़ बक्कड़ा आपने सुना हुआ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, जो ये हम करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आंडी मांडी करते हैं, एक वर्ड आंडी मांडी, गुड़ की चांडी, ये वर्ड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? राजस्थानी भाषा के छोटे छोटे बच्चों के देसी खेल हैं। आपने भी खेले होंगे, घोड़ा है जमालुसाही, पीछे देखो बालूशाही, जो बच्चे बैठे रहते हैं और एक व्यक्ति बच्चा घूम करके जो पीछे दिखता है उसी को मारता है, किसी के पीछे के छुपा भी देता है, तो वो क्या है दोस्तों? अक्कड़ बक्कड़ दड़ीमार कोड़ो। खैर बचपन की कुछ यादें हैं। ओडावणी, कन्या के पिता द्वारा समधी को दिया जाने वाला वस्त्र भूषण। उड़ाते हैं ना जो उसको वस्त्र देते हैं कन्या के पिता द्वारा, खासतौर से ये ध्यान रखने वाली बात है, पेपर वाला उल्टा भी कर सकता है कि कन्या के पिता के द्वारा या वर के पिता के द्वारा, कुछ भी उल्टा सीधा कर सकता है। तो ओडावनी को थोड़ा ध्यान से समझना है कि कन्या के पिता द्वारा समधी को दिया जाने वाला वस्त्र आभूषण, समधी को, ठीक है। अब है केलड़ो, पौनी, केरूड़ी। ये देखो पौनी तो फेमस वर्ड है, पौनी। तो पौ जो तवा होता है वो कुछ बड़े होते हैं, कुछ थोड़े छोटे टाइप के होते हैं, है ना। तो उन केलड़ो, पौनी और केरूड़ी, इनको कहते हैं मिट्टी का तवे को बोलते हैं। ये मिट्टी के तवे को, पौनी जो नीचे जो धसा हुआ होता है, जिसमें हम लाइक दैट मोटी मोटी रोटी है उसमें बनाते हैं, तो उसमें अंदर तक जाती है, वो जल्दी सीखती है वो, तो उसे कहते हैं पौनी। अब है चिजारो या चेजारो। तो चेजारो और चेजारो ये बहुत ही फेमस वर्ड है दोस्तों, पेपर में 2-3 बार आया है। तो चेजारो चेजारो क्या है दोस्तों? मिस्त्री है, ठीक है। इसके बाद बात करें गिंडोड़ो। आपने देखा होगा ना, बारिश आती थी, छोटा छोटा सा सरक सरक के आगे सरकता है, रिकस रिकस के आगे तक जाता है। जो केंचुआ होता है, वर्षा का जो कीड़ा होता है, अपन तो गिंडोड़ा ही बोलते हैं उसको हमारे लैंग्वेज में। तो धोवण, धोवण मतलब धोने से रिलेटेड वर्ड है, यानी कि हम नहाएंगे धोएंगे। तो मृतक के तीर्थ स्थान पर दिया जाने वाला जो भोजन होता है, जो कोई मर जाता है उसके रिश्तेदार वहां जाते हैं, वहां पे नहा धोके जो वो भोजन करते हैं, वो रिश्तेदार करते हैं, उस भोजन को नहा धोकर जो भोजन किया जाता है मेरे दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? धोवण कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं मलिया माड़िया। भाई वह 13 माड़ो, ऊपर को माड़ो, दूसरो माड़ो, ऐसे बोलते हैं ना, वह 13 माड़ो छह, वह मारे माड़ो छह। तो माड़ो का मतलब होता है मंजिल। तो मकान के ऊपरी मंजिल का जो कमरा होता है, माड़ा, 1 माड़ा 2 माड़ा, कितने माड़े का मकान बना है,
तो यानी कि मैं ये कहता हूँ मकान के ऊपरी मंजिल का जो कमरा है मेरे दोस्तों, हम उसे क्या कहते हैं, माड़ों के नाम से जानते हैं। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट। कलाल कलाली, फेमस वर्ड, आपने ये गाना सुना होगा, और ढक्कन खोल दे कलाली मारो बोतल को, कलाल या कलाली। कलाल कलाली किसे कहते हैं, शराब विक्रेता को बोलते हैं दोस्तों। शराब जो बेचता है, शराब जो पिलाता है, उसे कहते हैं कलाल या कलाली। और पाणत क्या है, पाणत नाम से स्पष्ट है, पानी पानी देने जा रहे हैं। फसलों में जब सिंचाई के लिए, फसल सिंचाई की जो प्रक्रिया होती है पानी देना, उसे पाणत बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं पाणत। ठीक है, इसके बाद की और वर्ड बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं मारोठ। ये कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स में से है, देखो जिस पर मैं मोस्ट लगा देता हूं, आपसे रिक्वेस्ट है उसे तो जरूर पढ़ के जाइए क्योंकि वो डेंजर वर्ड है। दूल्हा दुल्हन के मुख पर जो चित्रकारी जो मांडी जाती है उसे मारोट बोलते हैं। चित्रकारी मतलब आजकल तो बिंदी 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 भी लगाता है, पहले कुछ डिजाइन बनाते होंगे, आदिवासी क्षेत्र में ज्यादा फेमस है ये चीजें। तो ये ध्यान रखना, दुल्हा दुल्हन के मुख पर जो चित्रकारी की जाती है उसे क्या कहते हैं, मारोट बोलते हैं। ठीक है, लांग, आपने कहीं देखे होंगे गुजर मीणाओं के समाज में ज्यादा होता है कि लंगोट का वह छोर जो दोनों जांघों के बीच से लेकर ऐसे लेकर के ऐसे लेकर के ऐसे बांधते हैं ना पीछे की साइड, तो लांग किसे बोलते हैं, लांग नाम से लांग लंगोट है सीधा, तो वह लंगोट का वह छोर जो दोनों जांघों के बीच में लेकर के बांधा जाता है, बीच में लेकर के बांधा जाता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, लांग या लंगोट। लावणी कौन नहीं जानता, अच्छे खासी जिंदगी चल रही थी, रीट लॉकडाउन लगा और बच्चे जिनके जो लॉकडाउन से कहते ना, अरे हम तो पढ़ रहे हैं मम्मी, उनको गांव जाके क्या करनी पड़ी, लावणी। वो पता है कि भाई मजदूर रख लेंगे, कर लेंगे, मजदूर रख लेंगे, लेकिन बच्चों को फिर से वापस खेतों में क्या करना पड़ा, फसल काटने की प्रक्रिया जो होती है उसे क्या कहते हैं, लावणी। वैसे माता पिता का साथ देना चाहिए इस टाइम पे, लेकिन कुछ शहर में आकर एंजॉय लेना चाहते हैं। खैर, लावणों मांगलिक अवसर पर रिश्तेदारों को दी जाने वाली, बांटी जाने वाली मिठाई। जो बहन बेटी हमारे जो फंक्शन में आती हैं उनके लिए जो कुछ हम पॉलिथीन में या कुछ हम अलग से उनको पैक करके जो मिठाई देते हैं डब्बे टाइप में, उन्हें कहते हैं मांगलिक अवसर पर रिश्तेदारों को बांटी जाने वाली मिठाई क्या कहते हैं, लावणों। ठीक है, नेक्स्ट बोरगत, ये तो फेमस वर्ड है राजस्थान में। वो कहते हैं ना कि मार मार के राम रटाओ, रटे रटे ना रटे, जी जो साड़ो करे बोरगत। बोरगत मतलब क्या होता है, ब्याज का धंधा। जी जो साड़ो करे बोरगत, पटे पटे नाय पटे। तो अगर ब्याज का धंधा जी जो साड़ा एक साथ करते हैं तो ब्याज, अरे किसी को 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा से पैसे देना ये भी धंधा अपना रखा है लोगों ने। तो बोरगत, हालांकि हमारे धर्म में, हमारे मेवात में तो ब्याज व्याज नहीं लिया जाता, हराम माना जाता है, लेकिन फिर भी बोहरगत मतलब ब्याज का धंधा कहलाता है। ठीक है, साई क्या है, सौदा तय होने से पहले दी जाने वाली राशि। ये ज्यादातर हमने प्लॉट्स खरीदते हैं तो उसमें देखा है भाई 15-20 लाख का प्लॉट है, हमने कुछ साई एडवांस दे दी, प्लॉट लेने के बाद फिर मतलब कुछ एडवांस दी जाने वाली राशि, भाई ये सामान अब मेरा हो गया, आप किसी को बेच नहीं सकते। तो साई क्या है, सौदा तय होने से पहले जो दी जाती है राशि उसे क्या बोलते हैं, साई बोलते हैं। कई चीजों की आपने भी दी होगी, मुझे पता है। सीरावन, कृषकों का सुबह का भोजन। किसान लोग जब सुबह खेत पर काम करने जाते हैं उससे पहले वो कुछ भोजन करके जाते हैं। ठीक है, और जो भोजन करके जाते हैं उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, सीरावण बोलते हैं, हथड़े। वो इसके 3 अर्थ अलग अलग बुक्स में मिले हैं, इसलिए मैंने तीनों के तीनों, और अर्थ तो वही है, लिखने का तरीका अलग है। एक तो हथड़े, वो वर वधु के हाथ पकड़ने की एक रस्म, जब उधर हाथ ऐसे मिला जाते हैं, उसमें शायद कोई कपड़ा भी लपेटा जाता है, ऐसे हाथ मिला दिया पति दूल्हा दुल्हन को और उसके ऊपर कोई कपड़ा लपेट, फिर वो खड़े होकर फेरे वेरे जो लेते हैं। तो वर वधु के जो हाथ पकड़ने की जो एक रस्म होती है दोस्तों, उसे कहते हैं हथड़े वो। हथड़े वो एक लोकगीत भी है। पानी, अगर मूल रूप से देखा जाए तो प्राचीन संस्थाओं में, प्राचीन टाइम में से पानी ग्रहण संस्कार का एक रस्म माना जाता है, हथड़े भी कहते हैं। श्याथड़, स्थावड़, करणी और गुणिया। करणिया तो, करणी तो सुना होगा ना, करणी गुणिया, जो मकान बनाते समय ऐसे रस्सी से नापते हैं, उसमें गोल गोल से होता है सब लोहे का सा, तो ये गुणिया करणी ये क्या है, मिस्त्री का औजार है और कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद होनी चाहिए। अब है साटो, आटा साटा, ये पूरी राजस्थान में भी है। तो एक वैवाहिक प्रथा है जो कन्या के बदले कन्या, मतलब आप मेरी बेटी ले लीजिए और आपकी बेटी मेरे पुत्र को दे दीजिए। तो ये क्या होता है, आटा साटा प्रथा है जो हमारे पूरी राजस्थान में ज्यादा फेमस है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सांझी, नाम ही है सांझी माने संध्या। संध्या के समय मांगलिक लोकगीत। संध्या के समय मांगलिक लोकगीत तो क्या कहलाते हैं दोस्तों,
सांझी कहलाते हैं। और एक आया था अजमो, अजमो पुत्र जन्म के समय जो मांगलिक लोकगीत गाए जाते हैं उसे कहते हैं अजमो। ये वर्ड्स बस इतने से आएंगे कि लोग संध्या के समय गाए जाने वाले लोकगीत, ऑप्शन अजमो, सांझी, जो सारे लोकगीत देगा पेपर वाला बहुत चालाक इसमें, तो आप थोड़ा सा बच के रहिए। सांझी संध्या, ठीक है। हेडू ये बहुत ही पुराना शब्द है, हालांकि किसी कथा से लिया गया है। तो हेडू क्या है? घोड़े का व्यापारी है। हेडू क्या कहलाता है? घोड़े का व्यापारी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद की अगर हम बात करें सोभाऊ, तो क्या है? दुल्हन के साथ आई कन्या जो प्रथम बार साथ आती है। हालांकि हमारे साथ तो हमारे पूरी रास्ता में तो ये वर्ड्स अणवादी बोलते हैं। जब दुल्हन आती है उसके साथ कोई बच्चा या छोटी बच्ची या फिर उसकी फ्रेंड आ जाती है उस लड़की की, तो उसे अणवादी बोलते हैं हम। तो हालांकि मैंने क्या कहा था, हम तो उससे मतलब नहीं है। किताबों में क्या लिखा है वो फेमस वर्ड है, वो है स्वभाव, ठीक है। तो दुल्हन के साथ आई कन्या जो प्रथम बार साथ आती है, जब बारात ले जाकर लड़के को लेके आते हैं तो कोई एक लड़की उनके साथ भेजी जाती है, ठीक है दोस्तों। सोम फेमस वर्ड है। पितृपक्षों का कुछ रुपए देकर प्रथम बार पुत्र के ससुराल में भोजन करना। पिता जाता है लड़के घर, शादी हो जाती है तो अपने बेटे से मिलने जाता है, वहां पर जब भोजन करता है तो अपने समधी को कुछ पैसे दे देता है, मतलब उनके कुछ, इसको नेग बोलते हैं, रिवाज। तो क्या है? वो सोम है। और बांदरवाल इज द फेमस वर्ड। मेरे हिसाब से बांदरवाल से तो सभी परिचित होंगे, ठीक है। मांगलिक अवसरों पर बाहर के गेट पर जो पत्ते उत्ते लगा देते हैं ना, वो शायद ये मांगलिक अवसर, त्योहार भी मांगलिक होता है, दिवाली के टाइम भी लगाते हैं। तो मांगलिक अवसर पर जो पत्ते वत्ते बाहर के गेट पे लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? बांदरवाल। साकी, वो गाना सुना है, ओ साकी साकी रे साकी साकी। साकी बोले तो शराब या हुक्का पिलाने वाला, ठीक है। तावड़ो, व्हाट इज शब्द तावड़ो? तावड़ो धूप है, ये तो बहुत है। और गीलड़ी, देखो जो ऐसे घी निकाल के जो रखा जाता है, तो जो घी का पात्र होता है दोस्तों, ये घी का जो पात्र होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं अपन घीलड़ी, ठीक है। और इसको गांव में अलूना भी बोलते हैं, चूंटियां भी बोलते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, चूंटी की है ना। चावर, पाटा और पटेला, ये क्या है? खेत। पाटा तो फेमस वर्ड है, पाटा फेरना, ये तो साइंस में भी देखा है मैंने। तो क्या है? खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए जो फेरा जाता है, पाटा फेरा जाता है, ठीक है। भूमि को खेत जुताई के बाद जो समतल करने की प्रक्रिया है, पाटा फेरना बोलते उसको। तो ये क्या हो गया? चावर हो गया, पाटा हो गया या पटेला हो गया, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं थरपणों, स्थापित करना। ये तद्भव शब्द है स्थापना का, थरपणा। तो ये जो मूर्ति स्थापना, जो मूर्ति पधराई जाती है, जो मूर्ति स्थापित की जाती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? थरपणों कहते हैं। और सूड, खेत जोतने से पहले खेतों की झाड़, सूडना, सार सूड मार कर देना, सारे सफाई, खेतों में जो झाड़ जंगल उसको सबको साफ कर देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? सूड कहलाती है। खेत जोतने से पहले खेतों की झाड़ जो सफाई होती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? सूड ना बोलते हैं, सूड, है ना। नेक्स्ट, धावड़ियों, जो कारवां या काफिले को लूटते हैं। दैट्स अ फेमस वर्ड्स, बट मतलब ये शब्द जो है वो पुराने शब्द हैं। कभी कोई पहले जो काफिले होते थे उन पे लूट मार होती थी, और जो कारवां या काफिले को लूटते हैं उसे धावड़ियों या कारवां या काफिले को लूटते हैं। अब देखो दोस्तों, ये ज्यादा फेमस है, ये आपको मैं मोस्ट लगा देता हूं। देखो, उत्तर की दिशा उत्तरा दो, नीचे की दिशा दक्षिणा दो। उत्तर दक्षिण तो हो गया। देखो, पूर्व को बोलते हैं अगुणों। तो अगर आपको याद रखना है तो ये लगा लो, ये सूरज है, पूरब से सूरज उगता है। सूरज में क्या होते हैं? बहुत सारे गुण होते हैं। विटामिन डी हमारी हड्डियां मजबूत करता है, पेड़ पत्तों को हरा करता है, कैल्शियम देता है। तो कुल मिला के आप ये लगा लो, पूर्व में जो गुण है वो अगुण है और पश्चिम अथुणों, ठीक है। ऐसे आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ दिशाओं के नाम भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बबूलो, ये तो फेमस वर्ड है, बबूलो। वायु का जो भंवर होता है, जो गोल गोल ऐसे ऐसे घूमता रहता है ना ऊपर, जो कुछ इस प्रकार से ऊपर 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 भबूले से जाता रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? अपन भबूले बोलते हैं, भबूले। चाक पूजने जाते हैं तो कभी सुना होगा आपने, तो कुम्हार का जो यंत्र होता है जहां पर महिलाएं मटके मटके लेकर लेने जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? चाक पूजना बोलते हैं दोस्तों। फेमस है। हालांकि लॉकडाउन में ऐसे शादियां देखने को नहीं मिलती, 11-11 लोग जा रहे हैं, कोई मतलब वाली बात नहीं है। बजेड़ा, पान का खेत, ये भी मोस्ट वर्ड है, ध्यान रखना। बजेड़ा क्या है दोस्तों? पान का खेत है, बजेड़ा कहलाता है पान का खेत, ठीक है। नेक्स्ट, तंग, मोरखा, गोरबंद। गोरबंद तो गाना भी है, मारो गोरबंद न केराड़ो। तो राजस्थानी लोकगीत है ऊंट की सजावट के लिए। तो ये सब क्या है? ऊंट की सजावट के हैं। तंग है, मोरखा है, गोरबंद है और पिलाण। ये तो पेपर में आया हुआ शब्द भी है, पेपर जीके में भी दृष्टि से आया है।
उदई, उदई बोलते हैं दीमक को जो गेहूं में अनाज में लग जाता है, ठीक है। टोडला और टोडली, तो टोडला क्या है, टोडला तो होता है ऊंट का नवजात बच्चा, टोलड़ा। और टोलड़ी, ये टोलड़ा टोलड़ी है, ये थोड़ा उल्टा हो गया, इसको शुद्ध कर देता हूं। ये है टोलड़ा, टोलड़ा टोलड़ी, ठीक है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, टोलड़ा टोलड़ी क्या है, तो ऊंट का नया नया बच्चा होता है वो तो कहते हैं टोलड़ा, और जो बच्ची है छोटी सी ऊंट की उसे कहते हैं टोलड़ी, और जो बूढ़ा ऊंट होता है उसे बोलते हैं पाकट, पाकट बोलते हैं बूढ़े ऊंट को, क्या बोलते हैं, पाकट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं चड़स, फेमस है, आपने सुना होगा, पुरानी पिक्चरों में भी काफी दिखाया जाता है। कुएं से सिंचाई हेतु पानी निकालने का जो चमड़े का जो पार्ट होता है, चमड़े का जो पट्टा होता है, जो कुएं से पानी निकालने का काम आता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, चड़स बोलते हैं, ठीक है। वैसे एक बात बता दूं, यहां तक जितने वर्ड थे ये सारे के सारे एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों। हालांकि कहते हैं कि भाई मेहनत करनी चाहिए और मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो अब जो शब्द है मैंने लिख रखे हैं सारे सारे ये रहे, वो है कक्षा 6ठी 7वीं और 8वीं के 2019 से 20 तक के राजस्थानी भाषा के वे शब्द जो प्रेजेंट में बुक्स में हैं। तो मैंने वो सारे शब्द हिंदी पुस्तक से लिए हैं, तो रिक्वेस्ट है थोड़ा इनको, सिंपल है वैसे। आपने वो गाना सुना होगा, आ तो सुरगाहण शर्मावे ई पर देव रमण रोआवे ई रोज नर नारी गावे धरती धोरारी, उस पार्ट से लिया है। तो धरती भूमि सबको पता है, धरती धोरारी, धोरारी बोले तो रेत के टीले, ई तो आ तो सुरगाहण शर्मावे, सुरगाहण मतलब इसके आगे तो स्वर्ग भी शर्माता है, सुरगा स्वर्ग, ठीक है। ईरो देव रमण रे आवे, रमण का मतलब घूमना है ना, सुरगान है शर्मावे, शर्मा मतलब इसके आगे तो स्वर्ग भी शर्माता है, धरती के आगे स्वर्ग भी शर्माता है, तो शर्मावे। जस, जस नर नारी गावे, और धरती धोरारी का जो जस है वो नर नारी गाता है, जस बोले तो यश। चंदो इमरत रस बरसावे, इमरत तो समझ में आ रहा ना, अमृत, इमरत बोलते हैं अमृत को, ठीक है। लुड़ लुड़ बाजरियो लहरा, बाजरियो लहरावे, तो बाजरियो का मतलब होता है बाजरा, और मथरा, मथरा, मथरा बोले तो मीठा या मीठी, मीठी ज्यादा बेटर रहेगा, मीठी, ठीक है। और दोस्तों बायरियो, बयार बोलते हैं रास्ते में, बयार चल रही है, बायरिया चल रही है, तो बयार का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे दोस्तों हवा से है, ठीक है। पपोड़े, अगर मान लो किसी गलती से लग जाए तो हम उसको ऐसे करते हैं ना, वो मेरी बेटी की लग गई, तो जो ऐसे ऐसे सहलाना होता है उसे पपोड़ना बोलते हैं। और मदुआ, मदुआ से शाब्दिक अर्थ होता है मदमस्त, मदुआ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, मदमस्त होता है, ठीक है। अणुता यानी अत्यधिक, ईरा, ईरो जैसलमेर भड़कीलो, वो लाइन आपने सुना होगा, ईरो जैसलमेर भड़कीलो, तो ईरा मतलब इसका, ठीक है। और धीणो दुधारू पशुओं की उपलब्धता, भाई राजस्थान है तो दुधारू पशुओं की उपलब्धता तो रहेगी ना, राजस्थानी शब्दों में अगर ये वर्ड नहीं मिलेंगे तो फिर कौन से मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आंगन, यू अंडरस्टैंड, आंगन का मतलब होता है घर। आभे मानी आकाश, ये पर्यायवाची भी मैंने आपको करवाया है, आभे मानी आकाश होता है। शिवाणे, शिवाणे का मतलब सीमावर्ती क्षेत्र। और बात करते हैं मोबी, मोबी का मतलब होता है ज्येष्ठ, मोबी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, ज्येष्ठ होता है, ठीक है। इसके बाद उनियारा, उनियारा मतलब क्या होता है, चेहरा होता है, उनियारा मतलब चेहरा। और जामन जाया, जामन जाया मतलब जाया माने जन्म दिया है इसको, सगा बेटा। और बात करते हैं हुंकार यानी पुकारना, मैं तुम्हें हुंकार देता हूं मेरे लिल्लाड़ पर, लिल्लाड़ पर तिलक लगाना यानी मस्तक पर, लिल्लाड़ बोलते हैं पटापटा जो नहीं है ये लिल्लाड़ कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, बलिहारी, तो बलिहारी का मतलब क्या होता है, न्यौछावर होता है। वो गाना सुना है ना राजस्थान का, बलिहारी जाऊं, तो बलिहारी जाऊं मतलब न्यौछावर हो जाऊं, हे श्री कृष्ण भगवान तेरे पर हूं माने मैं। डोडी, डोडी मतलब होता है मुख्य द्वार। वैसे ये डोडी जो होते हैं ना वो लोग देवी और देवताओं के जो घर के जो मुख्य द्वार होते हैं मंदिर टाइप के, वो गेट जो होते हैं उन्हें डोडी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। खेटक बोले तो ढाल, तलवार के साथ जो यूज होती है। रूख, देखो रूख और खेटक के जोड़े के साथ आएंगे, वर्ड ध्यान रखना। रूख माने तलवार होता है, और खेटक, खेटक बोले तो ढाल। पाहुणा आप समझते हो, पाहुणा मेहमान को बोलते हैं, खासतौर से जवाई को बोलते हैं। मेड़ी, मेड़ी मतलब अटार, अटारी। और कलायन, द मोस्ट वर्ड, ये ध्यान रखना पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है। कलायन मतलब काली घटा, क्योंकि राजस्थान में शब्द बहुत ज्यादा यूज होता है। और तूंठा मतलब प्रसन्नता। और जो रूढ़ी शब्द है, रूढ़ी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सूखा मौसम है दोस्तों। रूढ़ी का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सूखा मौसम है। और जोवे मतलब मैं तेरी बाट जोऊं, बाट बाट जोऊं का मतलब तेरा इंतजार करूं, ठीक है।
और लू तो इस समय गर्मी में फेमस वर्ड चल ही रहा है, गर्म हवा। लू का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? गर्म हवा। रत्ती भी तने दया नाई, रत्ती भी, रत्ती का मतलब थोड़ी सी भी, तो रत्ती का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? थोड़ा। औषध सबको पता है, दवा होता है। पाटा भी फेमस वर्ड है, पट्टी होता है। और घट घट में राम, कहते हैं ना घट घट में राम, तो घट घट का मतलब हृदय, हृदय में, एक एक हृदय में राम है। और खरा खोटा तो आपने सुना होगा, खरा आदमी है भाई साहब, और एक खोटा आदमी, खोटा मतलब बुरा। वो कहते हैं ना कि राजस्थानी मुहावरा और लोगों के टांग बड़ी धड़ छोटो वही मड़ो आदमी खोटो, ये ध्यान रखना। टांग बड़ी, टांग बड़ी धड़ छोटो वही मड़ो आदमी खोटो, तो खोटा का मतलब यहाँ क्या है दोस्तों? बुरा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, शाल। ओ शाला गो, गांव में बोलते हैं और शाला गो, शाला गो, शाला, शाला का मतलब क्या होता है? सियार होता है यार, उसमें औगण बहुत है। औगण मतलब अवगुण। माए माने में, ठीक है। बहुत, और रोटी लोगे, और रोटी लोगे ना, बहुत 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 माने बहुत। हुक्म महाराज, हुक्म मतलब आदेश दो महाराज। ये हमारा दस्तखत है, दस्तखत, दस्तखत मतलब हस्ताक्षर। ओला, ओला माने क्या होता है? पंक्ति होता है, ठीक है। और मुंडो, तेरा मुंडो तो दिखा दे, मुंडो, मुंडो बोले तो चेहरा, ठीक है। रे टाबर कट जा रहा सो, टाबर मतलब बालक। जून या मानस की जून, घनी का सुत्ती लागे, मतलब ऐसे वर्ड्स जो जून जो शब्द है मेरे दोस्तों, जून, तो जून मतलब जिंदगी। अरज करू सू, अरज मतलब निवेदन करू सू, मायने एक मायने आजा, क्या भीज रहे से, अपन बोलते ना कि इसके नीचे आजा, क्यों भीज रहा है, तो मायने का मतलब होता है अंदर। बाट जो है ऊबू खड़ी द्वार पे, ऊब है, ऊब है मतलब खड़ा द्वार पे। वाना लेर आ जाइए, लेर, लेर का मतलब क्या होता है? साथ, उसको साथ लेके आ जाना, लेर मतलब साथ। और सरनाटो, सन्नाटो, और कड़ो सो सरनाटो छायो से भाई, सरनाटो, सरनाटो मतलब सन्नाटो। और बड़बड़ाता अंगारा, धधकते हुए अंगारों को क्या बोला जाता है दोस्तों? बड़बड़ाता अंगारा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है जमारा। जमारा जीवन की मोस्ट है, आपको याद करना पड़ेगा। अरब बड़ी अणुत्ती खानी, अणुत्ती मतलब अनोखी कहानी। कमली, कमली का मतलब होता है कोमल। और ये हमारी तरफ से आपको भेक, भेक का मतलब होता है भेंट, ठीक है। पड़का मार, पड़का, पड़का मतलब चमक। और बेड़े बेड़े आ जाए, बेड़े बेड़े, अरे बेड़े बेड़े मारे पीछे पीछे आ जाए, बेड़े बेड़े, बेड़े बेड़े का मतलब जल्दी जल्दी, ठीक है। बात लोया, लोया मतलब भूमि, उसके साथ भूमि है। और ये गुमान किस बात का गुमान है? गर्व है। ओंकार माने ये ललकारना है। कलंगी, आपने राजस्थानी जो पढ़े हैं ख्याल, उसमें तुर्रा कलंगी ख्याल में भी आता है, तुर्रा और कलंगी की स्टोरी है। और हाजा, हाजा माने उपस्थित है, हाजिर हो जाओ, हाजा। और परसंगी मतलब ये होता है मेरे दोस्तों रिश्तेदार। खोसना, वहां से खोसले, खोसले वहां से किताब खोसले, पेन खोसले, तो खोसले का मतलब क्या होता है? छीनना। और निशान मेरे दोस्तों ध्वजा तो है, ये तो ध्यान रखना। लेकिन जो लोग देवी देवताओं के मंदिर पर जो कलरफुल जो झंडे लगते हैं, लोग देवी देवताओं के मंदिर पर जो कलरफुल झंडे लगते हैं, भगवा वस्त्र के, नीले वस्त्र के, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? निशान बोलते हैं। लास्ट एंड फाइनल वर्ड है माझी, और माझी का मतलब है मल्लाह, जो नाव चलाता है। वो गाना आपने सुना होगा, ओ रे माझी रे, तो जो माझी वर्ड आता है उसे मल्लाह कहते हैं दोस्तों। तो ये है राजस्थानी भाषा के प्रमुख शब्द। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा और नहीं है, लेकिन काफी है, मेहनत आपको भी करनी है और हमको भी। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफी है। मिलते हैं नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।